तो हम आपको बताते क्या है कि पहले क्या बोला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यानी कि आर्ट का मतलब क्या होता है। पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट, दैट इज बोला क्या कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यानी आर्ट का मतलब क्या होता है कि एनी टेक्निक विच इज प्री डिटरमाइंड, यानी कि जो पहले से ही डिटरमाइंड हो। अगर आप बुक में भी देखो, आई होप एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट का मतलब क्या बोला है कि आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अटेन करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसे बोलते हैं आर्ट। यानी कि आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग अटेनिंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि आर्ट क्या है कि टेक्निक, आई होप ये तो बुक में दिया हुआ, आप इसे कर सकते हो। आपका ये जो फ्लो चार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप आर्ट का मतलब समझो, बोला क्या कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, तो आर्ट का मतलब होता क्या है कि टेक्निक ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि आर्ट क्या है, टेक्निक है ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि आर्ट एक ऐसा टेक्निक है जो कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को फुलफिल करता है, यानी कंप्लीट करता है, अटेन करता है। उसी तरह से अकाउंट भी जो है वो आपका क्या है, टेक्निक है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने की। यानी इसका प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल के अंदर बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, पोजीशन क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। तो इसलिए हम बोल क्या सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज दैट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। सो वी कैन से दैट आर्ट इज अकाउंट इज एन आर्ट, यानी कि ये तो हो गया आपका आर्ट का मतलब। कि आर्ट का मतलब क्या था कि टेक्निक ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि अकाउंट का जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है कि टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम बोल क्या सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब बोला क्या है, क्या आर्ट करता है, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइजिंग करने का। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग का मतलब आपको समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट हैं क्या, ये सारी चीजों को आपको पहले पता रहना चाहिए। व्हाट आर द इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट का मतलब ये है कि हैपनिंग ऑफ एनी कंसिक्वेंसेस, यानी कि कोई भी ऐसी घटना इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हैपनिंग ऑफ एनी कंसिक्वेंसेस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी मेजरेबल, यानी विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी इस टर्म एज इकोनॉमिक इवेंट, यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस में हुआ हो जिसे हम फाइनेंशियल यानी कि मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकें, तो वो आपका हो जाता है इकोनॉमिक इवेंट। यानी इकोनॉमिक इवेंट को अगर आप समझो, इकोनॉमिक इवेंट को, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इवेंट या कोई भी ऐसी घटना जो कि मॉनेटरी वैल्यू में क्या हो सके, मॉनेटरी वैल्यू में मेजर हो सके, मेजर्ड हो सके, इसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक इवेंट। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल लो, तो अगर कोई मशीन खरीदे, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, सेल किए कोई चीज, किसी को रेंट दिए, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें तो क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। लेकिन इकोनॉमिक इवेंट का मतलब अगर आप समझो तो इसका मतलब ये है कि अगर परचेज ऑफ मशीन अगर लिख दिया जाए कि 10 मशीन आप खरीदे, सेल किए 5 गुड्स को, रेंट दिए, रेंट के जगह पे अगर आप सैलरी ले लो तो आपको अच्छे समझ में आएगा,
सैलरी 5 एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय का मतलब होता है कि जो बिजनेस के अंदर काम करे, एम्प्लॉयज। आई होप आपको समझ में आता होगा व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगर आप ऐसे लिख दिया जाए तो ये इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि ये तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में है, लेकिन इकोनॉमिक इवेंट कब बोलेंगे, इसे मॉनेटरी वैल्यू में अगर आप लिखोगे तब हम बोलेंगे दैट इज 10 मशीन। यानी कि अगर एक मशीन का दाम पता चल जाए तो 10 मशीन की वैल्यू कितनी आएगी, तो 10 मशीन की वैल्यू को लिखेंगे, ना कि लिखेंगे अकाउंट में कि हमने 10 मशीन खरीदा या तो 5 गुड्स खरीदे। यानी कि ये सारी चीजें नहीं रहनी चाहिए। इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब है कि कोई भी ऐसी घटना बिजनेस में हुई हो जो कि हम फाइनेंशियल कैरेक्टर में रिप्रेजेंट कर सके, तो उससे फाइनेंशियली रिप्रेजेंट कर सके या मॉनेटरी वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सके, तो आपका हो जाता है इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट। इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो कि बिजनेस के अंदर हुआ हो, जैसे कि सैलरी टू द एम्प्लॉयज। अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो दैट इज फॉर द 1 मंथ दैट इज 5000, अगर आप सैलरी दे रहा हो तो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो आपके बिजनेस के अंदर ही तो काम कर रहा है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ या ये जो इवेंट हुआ वो क्या हुआ, ये बिजनेस के अंदर हुआ है। तो इसे क्या आप क्या बोलोगे, दैट इज एन इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। और अब एक और एग्जांपल ले लो, तो सैलरी टू वेजेस टू द लेबर, अगर लेबर को वेज दे रहा हो तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट हो गया। अगर एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट की बात करें तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस और आउटसाइडर से, जो कि बिजनेस का बंदा नहीं है वो आउटसाइडर है, उससे जो ट्रांजैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट। जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जब बिजनेस की शुरुआत हुई तब हम एक मशीन खरीदे, तो वो मशीन जब आप खरीदे तो शॉपकीपर जो है वो बंदा वो आपके बिजनेस से इंक्लूड नहीं है, तो वो आपका हो गया एक्सटर्नल। यानी कि जब वो एक्सटर्नल हो गया तो वो क्या हुआ आपका, वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगा। यानी कि इसके बीच जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट बोला जाएगा। इकोनॉमिक इवेंट की एक स्टोरी के रूप में आपको समझा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, जो कि एग्जाम्पल देके, दैट इज बोला क्या है कि अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हो, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन को खरीदने से लेके उसका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जहाँ से मशीन खरीदे जिसके यहाँ से उसके यहाँ से उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिए, यानी उसको कैरेज के थ्रू और जहाँ पे लाए अपने बिजनेस में लाए और इंस्टॉल किए, तो वहाँ तक के जितने सारे खर्चे जो होते हैं वो सारे खर्चे एक इकोनॉमिक इवेंट की तरह होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो भी एक इकोनॉमिक इवेंट है। यानी कि इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो ये आपका एक ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट बोला जाएगा। तो ये आपका बोला है इकोनॉमिक इवेंट का मतलब। अब इकोनॉमिक इवेंट का मतलब समझ लिया आप। अब बोलता क्या है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है और समराइज करता है। यानी कि आपको मतलब समझना है कि व्हाट इज द टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जो सारे ट्रांजैक्शन यानी कि जो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर हो सके उससे एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज आप पढ़ोगे अकाउंटिंग साइकिल में, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि उसको पहले एक जर्नल होता है, सबसे पहले जो होता है उस जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, तो जर्नल ही एक रिकॉर्डिंग बोली जाती है। यानी फर्स्ट स्टेप होता है जर्नलाइजिंग, इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी जो ट्रांजेक्शन मेजरेबल हो गया मॉनेटरी टर्म्स में उसे रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज जर्नल के थ्रू। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई का सेकंड स्टेप जो आता है अकाउंटिंग साइकिल में, दैट इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, हम आपको आगे चल के बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। आपका एक टॉपिक होगा अकाउंटिंग साइकिल, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसको हम इसलिए अभी आपको यहाँ पे समझने के लिए बता रहा है कि क्लासीफाइंग का मतलब क्या हो गया कि जब एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया जाता है दैट इज जर्नल में, उसके बाद उसको लेजर में किया जाता है। लेजर का मतलब यहाँ पे होता क्या है, लेजर एक टर्म है, आपको बिल्कुल नया जो कि आपको समझ नहीं आएगा। लेजर के रूप में क्या किया जाता है, क्लासीफाई कर दिया जाता है, क्लासीफाइंग कर दिया जाता है। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है कि यहाँ क्या होता है कि जितने सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं पहले तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कि सेल हुआ, परचेज हुआ, अगर कोई चीज सेल किए, परचेज किए या कोई एक्सपेंस हुआ, तो ये सारी चीजें तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में, लेकिन वहां पे सारी चीजें एक साथ होती हैं, तो अब उसके लिए अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं, दैट इज जो कि
क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई का मतलब होता है कि हर एक का अलग होगा, यानी सेल किए तो कितना सेल किए, किससे सेल किए, वो सारे एक अलग अकाउंट में लिखा जाएगा, दैट इज सेल अकाउंट। परचेज का सारे जितने ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे वो एक अकाउंट में लिखा जाएगा, दैट इज परचेज अकाउंट। और एक्सपेंस से रिलेटेड जितने सारे ट्रांजेक्शन होंगे वो अलग लिखे जाएंगे, या इनकम से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो अलग लिखे, यानी कि हर एक का अकाउंट जो है अलग अलग क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं वो है आपका क्लासिफाइंग का भी काम करता है, दैट इज क्लासिफाइंग का काम करेगा आपका लेजर। एंड आफ्टर दैट समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइजिंग का मतलब होता है कि जब ये सारी चीजें, जब चीज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और क्लासिफाई कर लिया जाता है, तो उसे एक जगह पे फिर उसके बैलेंसेस को क्लासिफाई किया जाता है, एक जगह पे समराइज किया जाता है, सॉरी, उसके बाद उसको एक जगह पे समराइज किया जाता है। समराइज का मतलब है कि जितने सारे के बैलेंसेस आ रहेंगे सबके अकाउंट बनाने के बाद, उन सारे बैलेंसेस को हम एक जगह पे लिख देते हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस आपको बोला जाएगा, जो कि अकाउंटेंट एंगल में हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो वो हो गया आपका क्या, समराइज कर देना ट्रायल बैलेंस में। और उसके बाद क्या करता है, इंटरप्रीटिंग द रिजल्ट। उसे इंटरप्रीट कैसे करता है कि जब ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाता है, दैट इज आफ्टर रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग ऑफ द डाटा, इट इज टू बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड आफ्टर दैट all the accounts are prepared, that is account prepare किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो इसके थ्रू जो होता है वो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट और लॉस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट आपका पोजीशन को शो करता है। यानी कि यहाँ से आपका एक रिपोर्ट तैयार हो गया आपका अकाउंटिंग का कि व्हाट आर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग वन एन अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद उसको इंटरप्रेट कर दिया जाता है, यानी कम्युनिकेट कर दिया जाता है टू द इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी जो है उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो ये आपको हम बताएंगे अब आपके नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो टॉपिक होगा दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे आप बोलोगे अकाउंटिंग साइकिल। एंड आपका टॉपिक होगा व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये इतना आपको क्या करना है आज के वीडियो में, आप वीडियो को देखो और उसके बाद खुद से बुक को पढ़ो, बिना बुक को पढ़े आपको समझ नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।